Hello dear students, I am Dr. Vatika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, and today in this video we will study how to calculate standard deviation in the data which is grouped. It is part of MSc Botany 4th semester, paper 2nd, Tools and Techniques in Plant Sciences. तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मानक विचलन, इसे किस तरीके से जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं जैसे समांतर माध्य, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं और उसकी क्या महत्ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे एसडी के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं या जिसे हम सिग्मा या एस के नाम से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट कॉमनली इसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है और इसके लिए 6 स्टेप्स थी, परंतु अभी हम इसके अंदर ग्रुप्ड डाटा यानी जो डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है उसके अंदर इसको कैसे करते हैं एक बार इसे देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि एक पौधे की वैरायटीज़ हैं, उनकी ओवरी की साइज़ यहाँ दी गई है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि कितने पौधों की ओवरी की साइज़ 10 है। जैसे इसके अंदर दे रखा है कि 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ओवरी की साइज़ 10 है, 8 प्लांट ऐसे हैं जिनकी ओवरी की साइज़ 12 है, 21 प्लांट ऐसे हैं जिनकी ओवरी की साइज़ 14 है। तो ये क्लियर कर आपको खंडित श्रेणी का डाटा दिख रहा है, साइज़ और फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो जैसे कि हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होता है इसके अंदर। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो हमें करना होगा वो हम सबसे पहले करते हैं। इसका फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बटा एन, ये इसका डायरेक्ट मेथड का निकालने का एक फॉर्मूला है। और समेशन ऑफ एफ एक्स बटा एन, एन नंबर ऑफ आइटम्स है, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का जोड़। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में हमने इन दोनों जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी, वेरिएबल एक्स को लिखा है और एफ को लिखा है, यहाँ लिखा है, और एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट कॉलम में लिखा है, यानी 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, 14 इंटू 21 294, 16 इंटू 24 384। इस तरीके से हमने सारा लिख दिया है। और फिर उसके बाद हमने समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ लिख दिया है 1650, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अरिथमेटिक मीन हमने पहले निकाला समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ, या जिसे हम एन भी कहते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स हमने देख ही लिया था 1650 है और समेशन ऑफ एफ 100 था। तो 1650 बटा 100 यानी 16.5 हमारा समांतर माध्य निकला। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप थी कि समांतर माध्य से हमें डिफरेंस निकालना था इंडिविजुअल हर ऑब्जर्वेशन का, जिसे हम डेविएशन कह रहे हैं। तो अब इस बैग जाते हैं और हम देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमने समांतर माध्य हमारा आया 16.5। तो ये 16.5 से हमने हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी x का डेविएशन निकाला। 10 माइनस 16.5, 12 माइनस 16.5, 14 माइनस 16.5, ये सब हमने निकाला और डेविएशन यहाँ पे आ गया। उनके साइन हमने यहाँ लिख दिए, -6.5, -4.5। इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पे टेबल इसको हमने फिल करी। डेविएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो तो उसमें हमें डी स्क्वायर करना होता है, डेविएशन का स्क्वायर करना होता है। और डेविएशन का स्क्वायर करके हमने इन सब का स्क्वायर करके 42.25, 20.25, 2.5 इंटू 2.5, 6.25, इस तरीके से हमने कर लिया। डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद अब चूंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गई कि हमें एफ से डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ से डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी स्टेप है। तो दैट इज यहाँ पे हमें 5 इंटू 42.25 इज इक्वल टू 211.25। इस तरीके से 8 इंटू 20.25 162। इस तरीके से हमको ये सब कैलकुलेट करने होंगे और देन फिर उसका समेशन हमारे पास आएगा, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है 1059। समेशन ऑफ एफ जो जिसे हम एन कर रहे हैं वो 100 है। तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल गया, अरिथमेटिक मीन से डेविएशन निकल गया और उसके बाद एफ डी स्क्वायर निकल गया, उसका समेशन हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में लगेगा। वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बटा समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ जो हम जानते हैं वो क्या है, एन। तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अभी हमने देख ही लिया था, 1059 था। समेशन ऑफ एफ 100 है, यानी इसको जब डिवाइड किया तो 10.59 का स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3.25। पर एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि हमारा जो समांतर माध्य आया वो आया दशमलव में। तो दशमलव के अंदर डायरेक्ट मेथड से जब हमने किया तो दशमलव में जब मोस्टली अगर ऐसा होता है तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो जब ऐसी स्थिति कभी होती है तब हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हम इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके जहाँ पे हम कल्पित माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य मान करके भी गणना कर सकते हैं। तो इसी सवाल को हम वैसे देखें, कल्पित माध्य मान लें। कल्पित माध्य यहाँ पे हम मान लेते हैं, सेम सवाल है, इसमें कल्पित माध्य ए हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया है 16, 16.5 के बजाय हमने 16 को हमने
कल्पित माध्य मान करके उससे हमने डेविएशन निकाला 10 माइनस 16, 12 माइनस 16, 14 माइनस 16 और ये डेविएशन यहाँ पे हमने लिख दिया। डेविएशन का स्क्वायर हम बाद में करेंगे, यहाँ पे हमने पहले ही एक स्टेप हमने f को d से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में हमने fd स्क्वायर किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेविएशन इंटू f that is minus 6 into 5. Minus 6 into 5 is minus 30. Then 8 into minus 4 is minus 32. ये हमने करके ये टेबल क्रिएट की एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है fd स्क्वायर। हमने minus 30 और इंटू माइनस 6 किया, डेविएशन को से वापस मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 32 करके 128 आ गया। इस तरीके से fd स्क्वायर कर लिया और इसका भी हमने समेशन कर लिया। तो समेशन ऑफ fd स्क्वायर हमने कर लिया। यहाँ हमने एक और चीज़ लिखी है, समेशन ऑफ fd भी हमने यहाँ किया है, इसलिए fd का कॉलम अलग से हमने बनाया है यहाँ पे, जो पहले में नहीं बनाया था। पहले हमने डायरेक्टली d स्क्वायर कर दिया था, यहाँ डायरेक्टली d स्क्वायर नहीं किया, हमने पहले d को f से मल्टीप्लाई किया है और उसका समेशन भी हम नोट कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट अब फॉर्मूला देखते हैं। 16 हमारा अज्यूम मीन है। अब फॉर्मूला जो है यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जब इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए हम कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये लग रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ fd स्क्वायर बटा n माइनस समेशन ऑफ fd बटा n का होल का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ fd स्क्वायर था 1084, n हमें पता है 100 है। समेशन ऑफ fd भी हमने देखा 50 था, बटा n 100 है, उसका स्क्वायर 50 बटा 100 का स्क्वायर करने से आ रहा है 0.25। 1084 बटा 100 आ जाता है 10.84, 10.84 माइनस 0.25 आता है 10.59, उसका स्क्वायर रूट जब करते हैं तो अगेन आपका आंसर आता है 3.25। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हुई क्योंकि यहाँ पे हमने दशमलव के अंदर संख्या नहीं थी, क्योंकि दशमलव में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही। तो हमने यहाँ अज्यूम मीन का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जब कभी समांतर माध्य ऐसा पूर्णांक में नहीं आ रहा हो, दशमलव में आ रहा होता है, डेसिमल में आ रहा होता है, तब फिर हम अज्यूम मीन का प्रयोग करते हुए भी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये आप याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ fd स्क्वायर बटा n माइनस समेशन ऑफ fd बटा n का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से एक और सवाल यहाँ दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखे गए हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स 15 आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 18 आए हैं, 1 स्टूडेंट का 20 आया है। तो इस तरीके से ये एक और डेटा आपके सामने है। तो आप इसका दोनों ही तरीकों से अज्यूम मीन मानते हुए भी, यानी शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हुए भी और डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए भी डिस्क्रीट सीरीज़ के इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये कुछ बुक्स थी जिनके थ्रू ये प्रेजेंटेशन आपके सामने तैयार किया गया। थैंक यू वेरी मच।